हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 11 द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और स्टूडेंट्स की डिमांड के हिसाब से ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट एंड एक्सप्लेन डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म विद अ डायग्राम। ओके, यानी हमें डिस्पर्सन का डेफिनेशन लिखना है और इसी डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट को हमें समझाना है ग्लास प्रिज्म के हेल्प से डायग्राम ड्रॉ करके। तो देखिए किस तरह से आंसर लिखना है। सबसे पहले डिस्पर्सन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड द डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। ये जो फिनोमिना है, ये जो ऐसा इंसिडेंट है जिसमें क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। क्या स्प्लिट हो जाती है भाई? वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है। देखिए इस वाइट लाइट आ रही है प्रिज्म में और वो स्प्लिट हो गई है। किस में स्प्लिट हो गई? तो उसके कंस्टिट्यूएंट कलर्स मतलब वाइट लाइट जिसकी बनी हुई है वो। ओके, सो वाइट लाइट जिस भी कलर का बना हुआ है वो सब कलर यहाँ पे क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। और इसी स्प्लिट होने की जो घटना है, फिनोमिना है, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया है कि ऐसा फिनोमिना जिसमें वाइट लाइट स्प्लिट हो जाता है उसके कंस्टिट्यूएंट कलर्स में, जिसको बोला जाता है डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। उसके बाद आपको देखिए एक्सपेरिमेंट है, ये जो एक्टिविटी है किस तरह से लिखनी है। सबसे पहले हमें एम लिखना है, तो एम देख लेते हैं कि डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म। ये हमारा एम है कि हम क्या करने वाले हैं, वाइट लाइट को डिस्पर्स करने वाले हैं ग्लास प्रिज्म से। फिर हमें apparatus लिखने हैं। तो apparatus में क्या क्या लेना है, देखिए हमें सीट ऑफ कार्डबोर्ड लेना है, एक सनलाइट होनी चाहिए। ओके, सनलाइट नहीं अगर नहीं है आपके पास तो आप वाइट लाइट लैम्प भी चल जाएगा। एक प्रिज्म लेना है आपको, ठीक है, जिससे हम डिस्पर्स करवा सके। और एक हमें स्क्रीन चाहिए जिसपे ये डिस्पर्स होने के बाद ये जो कलर्स है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे, इसके लिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको चाहिए एज ए apparatus ये एक्टिविटी करने के लिए। नेक्स्ट हम प्रोसेस में, मतलब हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें एक सीट ऑफ कार्डबोर्ड लेना है। टेक सीट ऑफ कार्डबोर्ड, ओके, थिक सीट ऑफ कार्डबोर्ड, एंड उसके अंदर हमें क्या करना है, एक होल करना है। एक कार्डबोर्ड लेना है, उसके हमें होल करना है। या तो आप नैरो स्लीट भी कर सकते हैं मिडल में। नैरो स्लीट मतलब ऐसे कार्डबोर्ड लेके आपको इस तरह से क्या करना है, एक स्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे होल करना है एक तरह से, तो ऐसा भी चलेगा। तो सबसे पहला काम हमारा ये है। ओके, देखिए यहाँ पे सनलाइट आ रही है और ये होल किया हुआ है यहाँ पे। ओके, और स्लिट भी कर सकते हैं, तो इसका नाम देखिए स्लिट लिखा हुआ है। एक पतले सा हमें लाइन की तरह छेद करना है। अलो सनलाइट टू फॉल ऑन नैरो स्लिट, ये जो पतला सा नैरो सा जो स्लिट है उसके ऊपर हमें सनलाइट को फॉल होने देना है। देखिए सनलाइट ये सीट पे फॉल हो रही है और ऑब्वियस बात है कि जहाँ पे होल जैसा पार्ट है, जो स्लीट वाला पार्ट है, उसी में से सनलाइट एंटर होगा। दिस गिव्स अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट, जिससे ये हमें देखिए ये क्या मिल रहा है, हमें नैरो बीम मिल रहा है वाइट लाइट का। नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट ये मिल रहा है यहाँ पे। क्लियर है? नाउ टेक ए ग्लास प्रिज्म। अब आपको क्या करना है, इसके जस्ट पीछे ग्लास प्रिज्म लेना है एंड अलो द लाइट फ्रॉम द स्लीट टू फॉल ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस एज सॉन इन द फिगर। जैसे फिगर में बताया हुआ है वैसे ये जो लाइट आपको इस प्रिज्म के कोई भी एक फेस पे, जैसे ये वाले फेस पे अभी गिरती हुई बताई हुई है। और जैसे ही वो गिरता है तो हमें क्या करना है, टर्न द प्रिज्म स्लोली अनटिल द लाइट दैट कम्स आउट ऑफ इट अपीयर्स ऑन अ नियर बाय स्क्रीन। और हमें क्या करना है, इसको इस प्रिज्म को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है और इस तरह से एडजस्ट करना है कि जहाँ हमने इसके पीछे जो स्क्रीन रखी हुई है उसके ऊपर जो ये प्रिज्म से बाहर आने वाली जो लाइट है ना वो उसके ऊपर गिरे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रोसेस। उसके बाद प्रोसेस के बाद हमें क्या देखने मिलता है, यानी कि जो जो होता है उसको हम ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन हमारा क्या क्या है, देखिए सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि व्हेन वाइट लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम प्रिज्म, प्रिज्म के बाहर जब वाइट लाइट ट्रैवल करती है, देन वाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू, तो वो डिस्पर्स हो जाती है। क्या हो जाती है? डिस्पर्स हो जाती है इनटू इट्स 7 कलर्स। ठीक है, तो देखिए वाइट लाइट जब प्रिज्म से बाहर निकली तो उसके 7 कलर्स में वो डिस्पर्स हो गई। द वेरियस कलर सीन आर, और ये कलर कैसे दिखता है भाई? ऑब्वियसली ये कलर जो दिखता है उसको एक्रोनिम हमने दिया है याद रखने के लिए। ऑब्वियस बात है, सबको पता ही होगा ये वी बिग योर। ठीक है,
Vibgyor. V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange और R for red. तो देखिए कौन से कलर दिखाई दे रहे हैं. वायोलेट, ये रहा, देखिए नीचे से देखिए आप, वायोलेट, देन इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. ऐसे 7 कलर्स हमें दिखाई देते हैं. और ऑब्जर्वेशन में हमें ये दिखाई दे रहा है कि बैंड ऑफ द कलर्ड कॉम्पोनेंट्स ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. ये डेफिनेशन है स्पेक्ट्रम की. दिस इज डेफिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम. कि स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं. ये जो कलर्ड कंपोनेंट्स निकले ना लाइट बीम के, ये लाइट बीम आया, उसके ये कलर्ड कंपोनेंट है. देखिए ये कलर्ड कंपोनेंट के बैंड को, ये जो बैंड दिखाई दे रहे सारे, ओके 1 2 3 ये सब बैंड जो दिखाई दे रहे, बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स जो किसके हैं, ऑब्वियस बात है ये लाइट बीम के हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम. तो ये वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. ये किसके स्पेक्ट्रम है, क्योंकि वाइट लाइट है, क्योंकि वाइट लाइट के है ये सारे बैंड, इसीलिए ये वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम है, ऐसा बोला जा सकता है. यू माइट नॉट बी एबल टू सी ऑल द कलर सेपरेटली. अच्छा, आपको इस तरह से सेपरेट कलर नहीं दिखेगा भाई. क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि ये एक दूसरे में मिक्स जैसे होते हैं, बट उसके बावजूद येट समथिंग मेक्स ईच कलर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर. तो भी हम इतना तो ये डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी इतने तो एक दूसरे से जुदा होते हैं कि हम सभी कलर को पहचान सकते हैं. ठीक है, हम सभी कलर को ये पहचान सके, वैसे इतना तो होता ही है भाई. सो द डेविएशन, अब और भी ऑब्जर्वेशन ये है कि द डेविएशन सफर्ड बाय वायोलेट लाइट इज मैक्सिमम. देखिए सबसे ज़्यादा जो डेविएट होने वाला कलर है वो है वायोलेट. देखिए वायोलेट सबसे ज़्यादा एंगल पे बैंड होता हुआ दिखाई दे रहा है. एंड दैट बाय द रेड लाइट इज मिनिमम. और उसके अगेंस्ट में, उसके कंपैरिजन में जो रेड लाइट है जो ऊपर की तरफ, देखिए भाई ये ऑरेंज है, ये वाला ऑरेंज है, ये है बुक का डायग्राम है, तो भाई बुक में सब पिंक जैसा दिखाई दे रहा है, बट वो पिंक नहीं, वो रेड है. ठीक है, सो रेड का जो डेविएशन है वो मिनिमम है और वायोलेट लाइट का डेविएशन मैक्सिमम है. आपको दिखाई दे रहा है कि वायोलेट सबसे ज़्यादा डेविएट हुआ है और रेड सबसे कम डेविएट हुआ है. हैंस द वायोलेट कलर इज एट द लोअर एंड. इसके कारण जो सबसे ज़्यादा डेविएट हुआ है, जो वायोलेट है, वो सबसे लोअर एंड में दिखाई देता है, और रेड कलर है वो आपको अपर एंड पे दिखाई दे रहा है जब आप यहाँ पे स्क्रीन रखोगे तब. अब लास्ट में हमें कंक्लूजन ये देना है कि वाइट लाइट डिस्पर्स हो जाती है इनटू इट 7 कलर कंपोनेंट. किसके द्वारा, प्रिज्म के द्वारा. प्रिज्म के द्वारा वाइट लाइट का डिस्पर्जन होता है किसमें, इसके 7 कंपोनेंट कलर्स में. और हमें ये भी पता चलता है कि सभी कलर का जो डेविएशन है, डेविएशन यानी देखिए ऐसे सीधा सीधा गया और अचानक से मुड़ गया, दैट इज डेविएशन. तो ये जो डेविएशन है ईच कलर का कैसा है, डिफरेंट है. हर एक कलर का डेविएशन अलग अलग है. ठीक है, सो चलिए ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है. तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना. चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, जय हिंद.